हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको भी शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी, जहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग, इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें क्या लिमिटेशंस रहती हैं और कैसे इससे पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं रवि और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सिंपल टर्म में देखें, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको शेयर्स को एक सस्ते रेट में खरीदना पड़ता है और जब उस शेयर का रेट बढ़ जाता है तो आप उसको बेच देते हो और जो आपका सेलिंग और बाइंग का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। बट क्योंकि मार्केट हमेशा बुलिश नहीं रहती, ऊपर की तरफ नहीं जाती, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड भी आते हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको पता है कि किसी शेयर का जब मार्केट का प्राइस गिरने वाला है तो आप इस गिरती हुई प्राइस से, गिरते हुए मार्केट से कैसे पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक कंसेप्ट जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप बहुत इजीली किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हो वहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। दोस्तों, जैसे कि नाम में ही लिखा है शॉर्ट सेलिंग, मतलब आप उस स्टॉक को सेल कर देते हो जो आपके पास नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मार्केट में हम ऐसी एक ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं रहती कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको हम सेल कैसे कर सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट की यही ब्यूटी है कि इसमें आपके पास बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा बनाने के लिए। दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट सेल करते हो, जानी एग्जाम्पल से समझते हैं कि HDFC स्टॉक का जो रेट है वो 1610 रुपये के आसपास चल रहा है और आपको लगता है कि आज डे एंड तक इसका जो प्राइस है वो गिर के 1600 से नीचे जाने वाला है और आपको इस प्रेडिक्शन से, आपके इस एनालिसिस से आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक शॉर्ट सेल ऑर्डर इनिशिएट करना पड़ेगा। शॉर्ट सेल ऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डर की तरह ही होता है। इसमें आपको क्वांटिटी और जो प्राइस डाल के, प्राइस आप मार्केट भी लगा सकते हो, जो आप अपना लिमिट प्राइस भी डाल सकते हो, बट यहाँ पर आपको बाई की जगह सेल प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल करते हो तो वो जो स्टॉक है वो सेल हो जाता है। तो एक तरह से समझिए कि आपके बिहाफ पे एक्सचेंज जो इसको बाय कर रहा है उसको शेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आपने शॉर्ट सेल ऑर्डर किया और जब प्राइस आपकी डायरेक्शन में नीचे गिरने लगेगा तो वहाँ पर आपके अकाउंट में ये प्रॉफिट दिखाएगा। तो जैसे डे एंड तक अगर आपका एनालिसिस सही हुआ और प्राइस नीचे गिर जाता है, तो अगर आपने 16 से 10 पे स्टॉक को बेचा है और शाम तक, डे एंड तक स्टॉक का प्राइस 1600 रुपये हो जाता है, तो आपको वो स्टॉक तब बाय करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बाय ऑर्डर के रिवर्स ऑर्डर होता है। नॉर्मल ऑर्डर में हम पहले बाय करते हैं और बाद में सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में हम पहले सेल कर देंगे और बाद में बाय करेंगे जब वो स्टॉक और सस्ता हो जाएगा। तो एक तरह से आप दोनों ही ऑर्डर को देखोगे तो आपने महंगा बेचकर सस्ता खरीद लिया, जहाँ फिर दूसरी कंडीशन में आप क्या करते हो कि आप सस्ता खरीद के महंगा बेचते हो, लेकिन दोनों ही तरफ आप प्रॉफिट ही बनाओगे। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग आप का जो लिमिटेशन है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ओवरनाइट। तो आप शॉर्ट सेलिंग को सेम डे, इंट्राडे में ही स्केयर ऑफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, काफ़ी नए ट्रेडर जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं पैसा बना लेते हैं। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते और वो काफ़ी बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी लिमिटेशंस हैं। दोस्तों, पहली बात, जब भी आप कोई शॉर्ट सेल ऑर्डर इनिशिएट करें तो आप ऑर्डर टाइप हमेशा इंट्राडे ही रखें। इंट्राडे रखने का फ़ायदा रहता है कि शाम को 3 बजे या 3:15 पर, डिपेंड अपॉन ब्रोकर, आपके ऑर्डर को ऑटो स्केयर ऑफ कर दिया जाता है। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में अगर आप ऑर्डर को डिलीवरी में लेते हो और आप भूल जाते हो, जब कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में और आप उस ऑर्डर को स्केयर ऑफ नहीं कर पाते, तो उस केस में ऐसे स्टॉक जिसको आपने शॉर्ट सेल किया है वो आपको ऑक्शन में चले जाते हैं। ऑक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ ब्रोकर, जहाँ कुछ एक्सचेंज के लोगों के पास ही राइट्स होते हैं, तो वो लोग फिर अपने मन चाहे रेट पे जो शॉर्ट सेल स्टॉक होते हैं उनको आपको बेचते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल किया, तो जाने कि आपके बिहाफ पे एक्सचेंज ने किसी को सेल कर दिया, तो आपको वो स्टॉक बाय करके एक्सचेंज को देना होता है ताकि एक्सचेंज वो आगे बायर को दे सके।
एग्जाम्पल के लिए आपने स्टॉक जो 1610 रुपये पे सेल किया था, हो सकता है कि ऑक्शन में वो स्टॉक आपको 1700 या 1750 1800 पे मिल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिट, उसमें आपके पास आपको स्टॉक लेके देना ही होता है, तो आपके पास कुछ प्राइस को डिसाइड करने का, नेगोशिएट करने का ऑप्शन नहीं रहता। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो ऐसे स्टॉक को आप इंट्राडे ऑर्डर के साथ ही एग्जीक्यूट करिए। अगर आप डिलीवरी में लगाते हो तो हमेशा अपना डे क्लोज होने से पहले इस ऑर्डर को क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आई होप कि मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताया। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा आपकी क्वेरीज़ का। और ऐसे ही एडवांस कंसेप्ट स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।